फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए तोरण का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये येलो कलर और ये वाइट कलर वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से वाइट कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है और फिर हमें इसमें ऐसे ही 1 2 3 ऐसे 12 चेन बनाना है। 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए, हमने ये 12 चेन बना लिया। अब हमें यहाँ से 1 2 3 चेन को स्किप करते हुए चौथे चेन में इस तरह से हमें ऐसे ही एक डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चेन में फिर से ऐसे ही हमें एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में इसी तरह से हमें हर एक चेन में जो हमने नीचे चेन बनाया हुआ है, हर एक में ऐसे एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने ये 9 डबल क्रोशिया बना लिया और लास्ट में जो हमने 3 चेन का स्किप किया था, एक वो 10 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमें 3 चेन बना के फिर ऐसे टर्न करना है और फिर ऐसे जैसे हमने नीचे 10 डबल क्रोशिया किया है, सेम उसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, जो हमने नीचे डबल क्रोशिया बनाया है, इसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार फिर से इसे डबल क्रोशिया करना है। ये बहुत इजी तोरण पट्टी है फ्रेंड, और ये बहुत कम टाइम में बन जाता है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये सिंपल तोरण पट्टी है, बट देखने में ये बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, इस तरह से ये हमने 10 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर से 1 2 3 चेन बना के फिर ऐसे टर्न करना है और फिर सेम जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से फिर से हमें ऐसे बनाना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरह से फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक बार ऐसे डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से फिर नेक्स्ट में इसी तरह से हमने जैसे ये आपको 3 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। जितना भी लंबा हमें चाहिए उस हिसाब से हमें इसे पूरा बना लेना है। तो चलिए, मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा तोरण पट्टी बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। इसकी लंबाई मैंने अपने डोर के हिसाब से बनाया है। आपको जितना लंबा चाहिए आप अपने डोर के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। और लास्ट में देखिए, हमें इसे एक चेन बनाकर वूल को कट कर देने हैं इस तरह से। देखिए, चारों तरफ बॉर्डर बनाना है, तो इस तरह से हमें येलो कलर का वूल क्रोशिया के ऊपर नॉट लगाकर ले लेना है। और यहाँ देखिए, कॉर्नर पे हमें इसे जॉइंट कर लेना है इस तरह से। और फिर 1 2 3 चेन बना के सेम इसी जगह पे हमें 5 डबल क्रोशिया करनी है। एक जो हमने चेन बनाया है और 4 हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, 3 4 और एक ये 5। इस तरह से देखिए, हमने ये 5 डबल क्रोशिया कर लिया और फिर एक चेन बनाना है और फिर यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया करना है। देखिए, 2 3 और एक ये 4। इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर एक चेन बनाना है और यहाँ फिर साइड में हमें कॉर्नर पे फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया करना है। तोरण पट्टी के कॉर्नर पे हमें 5 डबल क्रोशिया करना है और बाकी हमें एक एक चेन के साथ ऐसे 4 डबल क्रोशिया। ये देखिए, हमने 5 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे एक चेन बना के हमें यहाँ पे फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए, हमने इस तरह से 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब हमें एक चेन बना के एक लाइन का स्पेस देना है। फिर दूसरी लाइन में हमें फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 इस तरह से। फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट लाइन एक लाइन स्किप करके दूसरी लाइन में फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और एक ये 4।
इसी तरह से देखिए हमें ऐसे ही चारों कॉर्नर पे, जैसे यहाँ पे देखिए हमने दोनों कॉर्नर पे 5-5 डबल क्रोशिया बनाया है, वैसे ही यहाँ पे भी हमें दोनों कॉर्नर पे 5-5 डबल क्रोशिया और बाकी ऐसे एक एक चैन के साथ 4-4 डबल क्रोशिया करते हुए हमें ऐसे ही दोनों तरफ बना लेना है। तो सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही बॉर्डर बना लिया है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें ऐसे एक चैन बनाकर यहाँ पे हमें इसे जॉइन करके फिर एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा तोरण पट्टी बनके रेडी हो गया है। अब हमें तोरण बनाना है। येलो कलर का वूल लेकर नॉट लगा देने हैं और यहाँ पे देखिए मैं तोरण पट्टी में फर्स्ट लाइन, ये जो हमने बॉर्डर बनाया है, ये फर्स्ट चैन को स्किप करके यहाँ पे जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है इसी के बीच में हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेना है वूल को। ये देखिए इस तरह से इतना स्पेस देते हुए हमें ज्वाइंट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए हमें इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 3 6 5 6 7 8 9 10 चैन बनाने हैं। और फिर हमें ऐसे ही सेकंड जो हमने ये बनाया है बॉर्डर, यहाँ पे हमें इतना इसे ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से इतना स्पेस देकर अब हमें फिर से 1 2 3 चैन बना के फिर यहाँ पे हमें इसे ज्वाइन करना है। आप इसे जितना चैन बनाए उतना ही स्पेस देते हुए ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए ऐसे हमें टर्न करना है और फिर हमने ये जो चैन बनाया है इसी चैन में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5। फ्रेंड इसी तरह से हमें पूरा 14 डबल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह से हमने ये 14 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हमें यहाँ पे देखिए इतना स्पेस देना है और यहाँ से हमें ऐसे टर्न कर लेना है और फिर 1 2 3 चैन बना के फिर उसी चैन के डबल क्रोशिया में हमें एक बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है। और फिर देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया। अब जैसे हमने नीचे 14 डबल क्रोशिया बनाए हैं उसी तरह से हमें ऊपर दूसरी लाइन में 28 डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से करते हुए हमें 28 डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह से हमने ये 28 डबल क्रोशिया कर लिया। अब ये देखिए ये जहाँ तक हमें ये आता है वहाँ पे हमें इसे ज्वाइन कर देना है। ये देखिए इस तरह से अब हमें फिर से ऐसे 1 2 3 चैन बना के फिर यहाँ पे 1 2 3 तीसरे चैन के ऊपर हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है। फिर यहाँ से टर्न करना है और फिर इस तरह से एक चैन बनाना है और फिर एक डबल क्रोशिया नीचे छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें एक डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद देखिए फिर हमें 1 2 चैन बनाना है और फिर नीचे से 1 2 चैन का स्पेस देते हुए 2 डबल क्रोशिया का इस तरह से तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे 1 2 चैन फिर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन फिर ऐसे 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। हमने ये लाइन बना लिया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स ये बना है। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 चैन लेकर इसे टर्न करना है और फिर देखिए ये जो हमने एक चैन और बना लेना है 4 चैन। और ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है एक एक दूसरी लाइन में इस तरह से देखिए हमें चौथी लाइन में हमें इस तरह से ये जो हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया है इसी के ऊपर हमें ऐसे 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह पे बनाना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया फिर 1 2 चैन फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया 1 2 फिर 1 2 चैन फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से 2 चैन के साथ 2 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें ये जहाँ तक आता है वहाँ पे हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है तोरण पट्टी में।
फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 3 चेन बना के फिर तीसरे चेन के ऊपर इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है और फिर यहाँ से हमें टर्न कर लेना है। 2 डबल क्रोशिया बनाया है, इसी के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही 1 2 डबल क्रोशिया और एक जो हमने ये 3 चेन लिया था ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे फिर 1 2 चेन लेना है और फिर ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है अब इसके ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से 1 फिर यहाँ पे 2 फिर यहाँ पे 3। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 1 2 चेन फिर से ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया के ऊपर एक में 2 कर लेना है और एक के ऊपर 1। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से फिर 1 2 चेन फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। हमने ये लाइन बना लिया है। अब यहाँ से हमें इस तरह से 1 2 3 चेन बनाकर टर्न करना है और फिर जैसे हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाया है ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर अब हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 2 3 और एक ये 4। इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर यहाँ पे हमें 1 चेन लेना है और फिर नेक्स्ट में फिर से ऐसे ही हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 और एक ये 4। इस तरह से देखिए 4 डबल क्रोशिया फिर 1 चेन फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें इस तरह से 4 डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। लाइन बना लिया है। अगर हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 ऐसे हमने ये 4 लाइन बना लिया। अब जैसे मैंने आपको चौथी लाइन में ये 4 डबल क्रोशिया करके दिखाया है वैसे 5वीं लाइन में 5 डबल क्रोशिया एक एक चेन के साथ और फिर 6वीं लाइन में 6 डबल क्रोशिया एक एक चेन के साथ हमें इसी तरह से कर लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से 2 लाइन और बना के फिर दिखाती हूँ। इस तरह से हमने ये 6 डबल क्रोशिया एक एक चेन के साथ ये हमने लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से देखिए हमें फिर से ऐसे 1 2 3 चेन बना के फिर 3 ये डबल क्रोशिया जो है इसके ऊपर हमें इसे ज्वाइन कर लेना है तोरण पट्टी के ऊपर। अब यहाँ से हमें टर्न करना है और फिर जैसे हमने ये देखिए नीचे 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं सेम उसी के ऊपर अब हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 4 हो गया 5 6 और एक ये 7। ऐसे हमने ये 7 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर 1 चेन फिर नेक्स्ट 6 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही हमें 7 डबल क्रोशिया करना है। देखिए एक में हमें 2 कर लेना है बाकी सब के ऊपर ऐसे एक एक डबल क्रोशिया में इस तरह से कर लेना है तो ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएगा। और फिर हमें 1 चेन लेना है फिर ऐसे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इसी तरह से हमें सेम इसी तरह से 7 जैसे हमने ये 7 का लाइन बनाया है सेम इसी तरह से हमें एक और लाइन बना लेना है उसमें 8 डबल क्रोशिया एक एक चेन के साथ करना है। तो चलिए मैं आपको ये दोनों लाइन बना के फिर दिखाती हूँ। ये फ्रेंड उसी तरह से हमने ये ऐसे ही 8 डबल क्रोशिया एक एक चेन के साथ हमने ये लास्ट में बना लिया है। अब यहाँ पे मैं इसे ज्वाइन करके ऊल को एक चेन बनाकर कट कर लेना है। अगर देखिए हम इसे टोटल काउंट करेंगे तो ये हमारा 10 लाइन है ये 2 लाइन लेकर और अगर हम इसे काउंट करेंगे ये टोटल 8 लाइन है। पहले स्टार्टिंग में 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ये बन गया है। वाइट कलर का ऊल क्रोशिया के ऊपर नॉट लगा कर ले लेना है और यहाँ पे देखिए इस साइड जो ये खुला तरफ है इधर हमें स्टार्टिंग में इसे ज्वाइन कर लेना है फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर। और फिर देखिए हमें इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के बीच में इस तरह से हमें ये देखिए ऐसे डबल क्रोशिया करना है 1 2 3 4 5 6
7 8 9 और ये देखिए लास्ट में हमने एक और बना लेना है। ये देखिए ये हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे लास्ट इस साइड जो 4 डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर चौथे नंबर डबल क्रोशिया के बगल में जो हमने एक चैन बनाया है यहाँ पे हमें इसे ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से ये बॉर्डर बनते जाएगा। अब फिर हमें देखिए यहाँ से 4 डबल क्रोशिया स्किप करना है और चौथे डबल क्रोशिया के बीच में इस तरह से हमें फिर से ऐसे ही 10 डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये लास्ट में 10। ये देखिए हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे चैन में हमें इसे ज्वाइन कर देना है। इसी तरह से हमें ये पूरा लाइन बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही हमने ये बना लिया है बॉर्डर। और यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें जहाँ पे हमने ये लास्ट लाइन को ज्वाइंट किया है सेम उसी जगह पे हमें इस तरह से इसे ऐसे ज्वाइंट करके फिर एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरह से। और बाद में हम वूल को अंदर की तरफ खींचते हुए सेट कर देंगे। ये हमारा एक पैटर्न बनके रेडी हो गया है। अब ऐसे ही हमें 2 पैटर्न और बना लेना है। टोटल हमें ये 3 पैटर्न बनाना है। देखिए इस तरह से तोरण पट्टी को रखना है और एक तरफ में जितना आया है उसी से हमें इसे ऐसे डिवाइड करना है। तो मेरा ये देखिए 3 पार्ट बनेगा। तो इस तरह से मैंने एक पार्ट बना लिया है। अब मैं आपको दूसरा पार्ट थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ कि हमें दूसरा पार्ट कैसे स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ से हमें एक चैन का ये जो हमने बॉर्डर बनाया है एक चैन का स्पेस देकर दूसरे चैन में हमें इस तरह से वूल को ज्वाइंट कर लेना है। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10। ये देखिए 10 चैन बनाने के बाद हमें नेक्स्ट चैन के ऊपर इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। और फिर हमें 1 2 3 चैन बना के फिर यहाँ से 1 2 3 तीसरे चैन के ऊपर इसे हमें इस तरह से ऐसे ही बांध लेना है और फिर टर्न करना है। और फिर जैसे मैंने फर्स्ट वाले में आपको बताया था 14 डबल क्रोशिया बनाना है उसी तरह से हमें सेकेंड पैटर्न में जितना हमने फर्स्ट पैटर्न में जहाँ जहाँ बनाया है सेम उसी तरह से हमें सेकेंड पैटर्न बनाना है। बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करना है, नहीं तो डिज़ाइन इधर उधर हो जाएगा। हमें सेम उसी तरह से हमें सेकेंड पैटर्न और थर्ड पैटर्न स्टार्ट करना है। अब जैसे मैंने ये फर्स्ट पैटर्न आपको बना के दिखाया है सेम उसी तरह से मैं सेकंड और थर्ड पैटर्न बना के फिर आपको दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये तीनों पैटर्न बना लिया है। अब हमने ये जो बनाया है इसे हमें ऐसे एक दूसरे में से ऐसे सुई के साथ ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए हमें ऐसे उल्टे तरफ से ऐसे रख कर हमें इस तरह से इसमें ये देखिए सुई धागा लेकर ऐसे हमें इसे एक दूसरे में ज्वाइंट कर देना है। 1 2 नॉट लगाकर इस तरह से हमें इसमें देखिए इस तरह से ऐसे ही ज्वाइंट कर दिया हमने। अब यहाँ पे 1 नॉट लगाकर ऊल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से ऐसे ही हमने 1 नॉट लगा लिया। अब हमें ऊल को कट कर देना है और ये इस तरह से ये देखिए ज्वाइंट हो जाएगा। अब जैसे मैंने एक पैटर्न ज्वाइन किया है सेम इसी तरह से हमें ये वाला भी ज्वाइंट कर लेना है। उसी तरह से मैंने ये तीनों को एक दूसरे में ऐसे ज्वाइंट कर दिया है। अब हमें इसमें यहाँ पे लगाने के लिए ऐसे फ्लावर बनाना है। तो देखिए इस तरह से मैं वाइट कलर का ऊल लेकर 1 इंच की लंबाई पे ऐसे 2 फिंगर के ऊपर ऐसे ही 30 टाइम्स लपेट देने हैं। हमने ये 30 टाइम्स लपेट लिया है। अब यहाँ पे ऊल को कट कर देना है और देखिए हमें सारे ऊल को फिंगर से इस तरह से उतार देने हैं।
और हमें एक वूल का छोटा ऐसे लेकर टुकड़ा इस तरह से 2-3 बार राउंड लपेटते हुए हमें इसे ऐसे 2-3 नॉट लगा देने हैं। ये देखिए इस तरह से 1 2 ऐसे टाइट नॉट लगाकर हमें बीच से सारे वूल को ऐसे कट कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से इस साइड के भी वूल को ऐसे कट कर लेने हैं और फिर देखिए इसे इस तरह से ऐसे पूरा वूल को इस तरह से करते हुए हमें ऐसे इसे सर्कल में ऐसे कट कर लेने हैं, जिससे देखिए इस तरह से ऐसे शेप में हमें इसे सर्कल में ऐसे कट करते हुए एक बराबर कर लेना है। ऐसे देखिए हमने ये कट करते हुए ये सर्कल में बना लिया है। ऐसे ही हमें 4 बना लेना है। इसी तरह से हमने ये 4 बना लिया है। अब देखिए हमें एक इस फ्लावर के ऊपर, ये देखिए इसके ऊपर एक फ्लावर और एक फ्लावर यहाँ पे और एक फ्लावर यहाँ पे और एक फ्लावर यहाँ पे, इस तरह से हमें 4 फ्लावर एक एक मोती के साथ सुई की हेल्प से अटैच कर लेना है। तो चलिए मैं आपको अटैच करके फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से मैंने ये चारों ऐसे ही फ्लावर अटैच कर लिया है सुई के साथ। और यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह का एक लटकन बनाया है और 5 मोती के साथ यहाँ पे इसे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे हमने ये लगा लिया है। ये लटकन अगर आपको बनाना है तो आप मेरे किसी भी वीडियो में जाके देख सकते हैं, आप बना लीजिएगा। तो देखिए ये हमारा तोरण बनके रेडी हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।